अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कल का लेक्चर तवज्जो से सुना होगा और उसको याद भी कर लिया होगा और साथ ही उसका होमवर्क भी लिख लिया होगा। आप बच्चों, आपको ये छुट्टियाँ स्मोक की वजह से की गई हैं, तो इसलिए ख़ुद भी महफूज रहें और अपने घर वालों को महफूज रखें और घरों में रहकर अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखें। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी टर्म स्टार्ट होने वाली है, तो इस सिलसिले में भी अपनी तैयारी रिवीजन भी करते रहें साथ साथ और रोज़ का रोज़ याद भी करते रहें। सबसे पहले आज की डायरी देख लेते हैं। हमारा यूनिट नंबर 8 है, इसका हमने पेज नंबर 150 ओपन करना है। तो यहाँ पर आज हमने करनी है MCQs और नेक्स्ट पेज पर है पेज नंबर 151 पर शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें से हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने और कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क में अटैम्प्ट करने हैं। MCQs देख लेते हैं पहले। सबसे पहला MCQs है, मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस, यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव या ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद द ब्रिक रेड फ्लेम, कि वो कौन सा ऐसा मेटल है जब उसको बर्न किया जाए तो वो ब्रिक रेड फ्लेम के साथ ब्रिक रेड फ्लेम शो करे। MCQs आर सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। इसके लिए हम पेज नंबर 142 पर देखेंगे। पेज नंबर 142 पर देखें, कैल्शियम वाली कॉलम में लास्ट में लिखा हुआ है फ्लेम इन ईयर ब्रिक रेड। नेक्स्ट हमारा MCQs है, सोडियम इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ, कि सोडियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है लेकिन ये किसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। MCQs हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये भी हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का यहाँ डिफरेंस पढ़ा था पेज नंबर 143 पर, वो देख लेते हैं। पेज नंबर 143 पर देखेंगे, दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइट डायरेक्टली। ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अल्कली मेटल्स की। चूँकि सोडियम भी अल्कली मेटल है तो ये इस तरह नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट MCQs देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम, कि इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे लाइटेस्ट है, जिसका वेट कम है। तो ये हमारे पास आता है लिथियम। हम इसके लिए पेज नंबर 140 देखते हैं। पेज नंबर 140 पर पॉइंट है, द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। इसकी डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट MCQs है, प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव। कहता है कि प्योर अल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, उसको हम नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ कट कर सकते हैं, लेकिन आयरन ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता। इसकी रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग या मॉडरेट मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसकी वजह यह होती है कि अल्कली मेटल्स में वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस मेलिएबल, कि इसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि कम मेलिएबल है। मेलिएबल तो हो लेकिन बाकियों के मुकाबले में कम हो। MCQs हैं, सोडियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल हैं वो ये दोनों हैं, गोल्ड और सिल्वर। यही वजह है कि उनको हम ऑर्नामेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने सोडियम के बारे में भी पढ़ा था कि ये भी मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आयरन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है, मेटल लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज, कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों लूज़ कर देता है, क्यों दे देता है, इसकी वजह क्या है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये हमने पढ़ा था कि ये मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होने का मतलब ये होता है कि ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं। इसके लिए हमने पेज नंबर 140 देखना है।
Metals have tendency to lose their valence electron. This property of metal is termed as electropositive or positivity or metallic character. अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल. इसमें से कौन है जो ज़्यादा ब्रिटल है. हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं और मेटल जो होते हैं वो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी शो करते हैं. अब सोडियम भी मेटल है, एलुमिनियम भी मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है. सिर्फ सेलेनियम ऐसा है जो नॉन मेटल है और नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. सो सेलेनियम इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यूज है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लस्ट्रस. कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है. इसके लिए हम पेज नंबर 146 खोलते हैं. इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे. दे आर नॉट शाइनिंग, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन, इट इज़ लस्ट्रस लाइक मेटल्स. तो हमारा करेक्ट आंसर है आयोडीन. नेक्स्ट एमसीक्यूज है. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. कि नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं. बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. और इसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सट्रीमली हार्ड होता है. एमसीक्यूज हैं ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड डायमंड. इसके लिए भी पेज नंबर 146 ओपन करेंगे. पेज नंबर 146 पर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हमने देखनी है. इसका फोर्थ पॉइंट है. दे आर जनरली सॉफ्ट. ज़्यादातर नम होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायमंड. नेक्स्ट एमसीक्यूज है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमने ये प्रॉपर्टी भी कल पढ़ी थी, डिस्कस की थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. अब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं. लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन ऐसा पॉइंट है जो कि नॉन मेटल होता है इन चारों ऑप्शन में से. सो हमारा करेक्ट आंसर है कार्बन. नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस हमने 9 करने हैं और कोई से 3 एमसीक्यू होमवर्क में करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है. वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप. कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, उनकी रिएक्शन शो करने की कैपेसिटी है, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करती है. तो इसके लिए हम पेज नंबर 140 ओपन करेंगे. पेज नंबर 140 पर देखेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. कि जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन मूव करते हैं, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता रहता है. क्योंकि जैसे पीरियड्स बढ़ते हैं उसी तरह नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं. जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो एटम्स का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो कैपेसिटी होती है, उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, lithium metal is less electropositive than sodium, which in turn less electropositive than potassium. अब इसमें अगर हम साइज़ की बात करें तो लिथियम मेटल का साइज़ सबसे स्मॉल है और सोडियम का उससे ज़्यादा और पोटेशियम का उससे ज़्यादा. जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो करैक्टर है मेटल का वो बढ़ रहा है. यही वजह है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज़ के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. आपने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ से लेकर पोटेशियम तक फर्स्ट का आंसर लगा लेना. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. के मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताएं. पेज नंबर 139 ओपन करेंगे. पेज नंबर 139 पर हैं फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी. जितने भी मेटल्स हैं वो तकरीबन सॉलिड्स हैं सिवाय मरकरी के. जो कि आपने देखा होगा कि हम थर्मोमीटर में जिससे जो टेम्परेचर की डिटेक्शन करते हैं वो मरकरी लेवल की वजह से की जाती है. अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स. कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. इनको मेल्ट करना भी इतना आसान नहीं है और इनकी बॉइलिंग भी इतनी आसान नहीं है. इनको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है सिवाय अल्कली मेटल्स के. अब अल्कली मेटल्स हमने पढ़े थे. सोडियम है, लिथियम है. नेक्स्ट है दे पोजेस
मेटेलिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटेलिक क्लस्टर का ये मतलब होता है कि इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है और इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब ये है कि अगर इसको हम हैमर करें तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको हैमर करें तो इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हीट। नेक्स्ट है दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। अगर इनको हीट प्रोवाइड की जाए तो हीट गर्म हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाए तो चार्जेस को गुजरने देते हैं। नेक्स्ट है दे हैव हाई डेंसिटीज़, और इनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं। नेक्स्ट है दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, और ये हार्ड होते हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली, कि नाइट्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंपाउंड क्यों बना देता है डायरेक्टली। इसके लिए पेज नंबर 143 ओपन करेंगे। पेज नंबर 143 में अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉलम देखेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट है, दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन, कि जब इनको नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। 3 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव अस Mg3N2। नेक्स्ट पार्ट आपने ये ऐड कर लेना है, नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटाइंस, दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन पावर, they can polarize nitrogen atom easily and produce stable covalent nitrides with nitrogen। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन फर्स्ट वन। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो केटाइन बनता है, उस केटाइन से दोबारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमने रिमूव करवाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। इसके लिए पेज नंबर 141 ओपन करेंगे। पेज नंबर 141 पर है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई but the second ionization energy of magnesium is very high. It becomes very difficult to remove second electron from the magnesium positive ion as nuclear charge attracts the remaining electron strongly. As a result of this attraction, size of the ion decreases. जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो वह केटाइन बन जाता है, और केटाइन में से जब दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाता है तो उसका एक तो साइज़ स्मॉल हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस शेल की तरफ वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ये जहाँ हम डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2 मेटल्स, कि ऑक्सीजन ग्रुप 2 मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। ग्रुप 2 क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और इसके आंसर के लिए हम पेज नंबर 143 ओपन करेंगे। पेज नंबर 143 पर है दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, कि ये ऑक्सीजन की तरफ कम रिएक्टिव होते हैं और ऑक्साइड तब बनते हैं जब हम इनको हीट करते हैं। दीज ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टेड विद वाटर फॉर्म वीक एल्कली, और ये ऑक्साइड्स जो हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद बनाए हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वीक अल्कली बनती है। अब देखें जो मैग्नीशियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है हीट करने पे तो हमारे पास बनी है ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अल्कली बनी, वो क्या होती है वीक अल्कली, ये है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन का एनर्जी का रिलेशन क्या है। इसके लिए पेज नंबर 140 ओपन करेंगे।
पेज नंबर 140 पर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज़ पर डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। स्मॉल साइज एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। वो एटम्स जिनमें आयोनाइजेशन एनर्जी जिनमें न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो हाई होती है। इन दिस वे एटम हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। यही वजह है कि कहता वो एटम जिनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इसका मतलब उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी कम होती है। This is the reason alkali metals have the largest size and the lowest ionization energy in their respective period. Therefore, they have the highest melting character. For example, a comparison of sodium and magnesium metal is given below. तो इसका आंसर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेकर मेटेलिक करैक्टर तक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 7 क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। कहते हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ क्यों करती है। इसके लिए पेज नंबर 140 ओपन करेंगे। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का सेकंड पैराग्राफ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज across the period from left to right in the periodic table because atomic sizes decreases due to increase of nuclear charge। जब हम पीरियड में राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है और वो बढ़ने की वजह से उनका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। या आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर से लेकर अलोंग द पीरियड तक निशान लगा लेना। नेक्स्ट हमारे पास है 8 क्वेश्चन हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरह साइज़ पर और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। इसके लिए दोबारा पेज नंबर 140 ओपन करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। Small sized atom with a high nuclear charge have high ionization energy value. In this way, atoms having high ionization energy are less electropositive or metallic. यहाँ तक आपने 8th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। इसका आंसर नोट कर ले। बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर इन साइज़। जब हम पीरियड में देखते हैं तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो स्टार्ट में आते हैं और नेक्स्ट आते हैं लेफ़्ट टू राइट। जब हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमने कहा था कि इसका साइज़ अल्कली मेटल से स्मॉल होता है और जब साइज़ स्मॉल होता है और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। आंसर नोट कर लें। बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। सो दिस इज़ द रीज़न दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जीज एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। अब इसमें से कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं होमवर्क में और आप यूनिट इंडेक्स फिल करेंगे और कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़े हैं MCQs और साथ हमने पढ़े थे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं स्कूल के नंबर पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे तवज्जो से पढ़ेंगे और इसको याद भी रखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।